हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया मेडिकल लेक्चर अंकित में। और आज हम आपको बताने वाले हैं जाइडोल सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, जैसे इसके यूज के बारे में कि इसका उपयोग कब किया जाता है, कौन सा ऐसा बीमारी होता है कि इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है, और जब इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कितने मात्रा में पिलाएंगे, इसके डोज के बारे में भी बताएंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो इस दवा का कितना खुराक, कितना मात्रा बच्चों को पिलाएंगे, और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है और इस दवा का उल्टा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, इस दवा का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, और इसके प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे कि कौन सा ऐसा सावधानी है, कौन सा ऐसा चेतावनी है जो कि उसको ध्यान में रखना है। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कौन सा ऐसा सावधानी और चेतावनी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। और इसके ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे कि कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। अगर इस दवा को आपको किसी भी मेडिकल से ख़रीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। और इसके कंपोजिशन के बारे में बताएंगे कि इस दवा में क्या क्या पाया जाता है, क्या उपस्थित होता है इस दवा में, जाइडोल सस्पेंशन में क्या उपस्थित होता है, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, इस दवा के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम इस दवा के यूज के बारे में बताएंगे। यह जो जाइडोल सस्पेंशन है, इस दवा के यूज के बारे में बताएंगे कि इस दवा का उपयोग कब किया जाता है, कौन सा ऐसा बीमारी होता है, कौन सा ऐसा दिक्कत होता है बच्चों को कि इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। फीवर का मतलब होता है बुखार। अगर बच्चे को बुखार लगता है तो इस दवा को बच्चों को पिलाने से उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, फीवर विथ पेन का मतलब होता है दर्द के साथ बुखार। अगर बच्चों को दर्द के साथ बुखार है तो इस दवा को पिलाने से उसका दर्द और बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, मसल पेन का मतलब होता है मांसपेशियों में दर्द। जो उसका मसल्स है, उसके मांसपेशी में दर्द होगा, उसके मसल्स में दर्द होगा, उसके बॉडी में दर्द होगा, तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से उसका दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। बोन पेन का मतलब होता है उसके हड्डी वड्डी में दर्द, जोड़ का दर्द। अगर बच्चों को हड्डी वड्डी में दर्द हो या बच्चों में कोई भी दर्द हो तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से उसका दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी पेन ऑफ बॉडी, शरीर का कोई भी दर्द का मतलब होता है शरीर में कोई भी दर्द हो, जैसे आँख दर्द, नाक दर्द, दांत दर्द या पैर दर्द, हाथ दर्द, जो भी दर्द हो उस समय इस दवा को पिलाने से उसका दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन एंड पेन, अगर बच्चों को कहीं चोट वोट लग गया है, उसके वजह से बच्चों को दर्द और सूजन थोड़ा सा हो गया है पैर वैर में, जहाँ भी लगा है चोट वोट, तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से उसका दर्द और सूजन ठीक हो जाएगा। इसका उपयोग दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। और बच्चों को अगर दर्द और सूजन भी होता है तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से उसका दर्द और सूजन आराम से ठीक हो जाएगा, ये आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, पेन का मतलब होता है दर्द। कोई भी अगर बच्चा में दर्द होता है तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से उसका दर्द ठीक हो जाएगा। इंजरी पेन का मतलब होता है बच्चों को कहीं खेलते समय चोट वोट लग गया है, किसी भी वजह से चोट वोट लग गया है, दर्द हो रहा है, उस समय भी इस दवा को पिलाने से बच्चा का दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। इसका उपयोग हमने आपको बता दिया। इसका उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए, दर्द के साथ बुखार को ठीक करने के लिए, अगर दर्द और बुखार दोनों हो तो उस समय भी इसका उपयोग किया जाता है। केवल बुखार हो तो उस समय भी इसका उपयोग किया जाता है, और दर्द हो तो उस समय भी इसका उपयोग किया जाता है, और बच्चों के बॉडी वॉडी में कहीं सूजन और दर्द हो तो उस समय भी इसका उपयोग किया जाता है। और बच्चों को चोट वोट लग गया है और उसके वजह से कहीं भी दर्द हो रहा है तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से उसका दर्द और बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। हमने इसके यूज के बारे में आपको बता दिया है। अब हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे। डोज का मतलब होता है खुराक, कितना मात्रा में बच्चों को दवा को पिलाएं। 5 ml पिलाएं, 2 ml पिलाएं, 3 ml पिलाएं, 1 ml पिलाएं, कितना ml बच्चा को पिलाएं उसके बारे में बताएंगे कि अगर बच्चा का उम्र कितना है तो कितना ml उसको पिलाना है।
अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है, कितना? अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाना है। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाना है। सुबह शाम पिलाइए। दो दो टाइम एक दिन में 2 टाइम पिलाना है तो कैसे पिलाएंगे? एक टाइम सुबह पिलाएंगे, एक टाइम शाम को पिलाएंगे। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है, कितना? अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml दवा पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो इस दवा को हम बच्चे को 2.5 ml पिलाएंगे एक दिन में 2 बार। इसे 2.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे, एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे इस दवा को। अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है, कितना? अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। और 3 टाइम कैसे पिलाएंगे? एक टाइम सुबह में पिला दिए, एक टाइम दोपहर को पिलाएंगे और एक टाइम शाम को पिलाएंगे। तो अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। नेक्स्ट, बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। बीडी जो है, बीडी जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है एक दिन में 2 बार, यानी एक दिन में दवा को 2 बार पिलाना है। TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। इस दवा को एक दिन में 3 बार पिलाना है। अगर TDS लिखा हुआ होगा तब जब भी दे 4 घंटा के अंतराल में दे। अगर इस दवा को जब भी पिलाना है बच्चों को तो 4 घंटा के अंतराल में पिलाना है। जितना बार भी पिलाइए तो 4 घंटा के अंतराल में पिलाइए। 4 घंटा का बीच होना चाहिए, 4 घंटा का गैप होना चाहिए, तब इस दवा को बच्चे को पिलाना है। अब हम इसके ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इस दवा को ज़रूरत है बच्चों को पिलाने के लिए तो इस दवा को हम एक दिन में 3 बार पिला सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने बताया कि इतना उम्र का है तो 2 टाइम पिलाइए। अगर मान लीजिए इस दवा को पिलाना होगा ज़्यादा टाइम, मान लीजिए बच्चा को ज़रूरत है कि एक दिन में 3 बार पिलाएं तो पिला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी पिलाइएगा 4 घंटा के अंतराल में पिलाइएगा, 4 घंटा का गैप रख कर इस दवा को पिलाइएगा। और मैक्सिमम एक दिन में 3 बार पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर जब भी पिलाइएगा 4 घंटा का गैप रखिएगा, 4 घंटा का बीच रखिएगा, उसके बाद पिलाइएगा। पहला खुराक पहला बार आप बच्चे को पिला दिए तो उसके 4 घंटे के बाद दूसरा बार बच्चे को दवा पिलाना है। थैंक यू दोस्तों, हमने आपको इसके डोज के बारे में बता दिया है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट को जानेंगे। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है कोई भी दवा अगर बच्चों को पिलाते हैं और उसका उल्टा प्रभाव पड़ जाता है तो उसे साइड इफ़ेक्ट कहा जाता है। मान लीजिए हम दर्द बुखार को ठीक करने के लिए बच्चा को दवा पिला रहे हैं और उसको कोई और परेशानी हो रहा है उस दवा को पीने से, उसको कोई और परेशानी हो रहा है तो उसे साइड इफ़ेक्ट बोला जाता है। क्योंकि हम तो इस दवा का उपयोग दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए कर रहे हैं और उसको और कोई दिक्कत हो रहा है पीने से, और कोई रोग होने लग रहा है, कोई सिम्टम्स देखने को आ रहा है, तो उस समय इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखे तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है पेट में दर्द। अगर बच्चों को पेट में दर्द हो इस दवा को पिलाने से, अगर बच्चा का मान लीजिए इस दवा को हम बच्चों को पिला दिए और उसके बाद भी पेट में उसको दर्द है तो इस दवा को पिलाना बंद करें, इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। डिजनेस का मतलब होता है चक्कर आना। नेक्स्ट, गैस इरिटेशन का मतलब होता है गैस जलन, पेट उट में गैस वैस बना लगता है, जलन वलन होने लगता है पेट उट में, उसे गैस इरिटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट, ड्राई माउथ का मतलब होता है मुंह सूखता है, उसे ड्राई माउथ बोला जाता है। जब कोई बच्चा है उसका मुंह सूखने लगा है, उसका मुंह सूख रहा है तो उसे ड्राई माउथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, डायरिया का मतलब होता है दस्त, बार बार लैट्रिन होना, बार बार जिसे लैट्रिन होता है उसे डायरिया बोला जाता है, लूज मोशन बोला जाता है। तो डायरिया का मतलब होता है दस्त, बार बार लैट्रिन होता है। अगर डायरिया जैसे हो जाएगा ना तो उसे बार बार लैट्रिन होगा, दस्त लगेगा, बार बार लैट्रिन करेगा। नेक्स्ट,
स्किन रैसेज का मतलब होता है त्वचा पर चकत्ते लाली खुजली। स्किन रैसेज का मतलब होता है त्वचा पर खुजली लाली रेडनेस। नेक्स्ट, यूरिन विथ ब्लड। यूरिन विथ ब्लड का मतलब होता है मूत्र में रक्त आना। अगर कोई भी बच्चा है इस दवा को पिलाने से उसके मूत्र में रक्त आता है तो उसके इस दवा को पिलाना बंद करें। यूरिन विथ ब्लड का मतलब होता है मूत्र में रक्त आना। जब भी बच्चा पेशाब करेगा तो उसके मूत्र में रक्त आएगा, उसके पेशाब में खून भी आएगा, उसके पेशाब के साथ साथ खून का भी मात्रा आएगा। नेक्स्ट, ब्लीडिंग विथ वोमिटिंग। ब्लीडिंग विथ वोमिटिंग का मतलब होता है जब बच्चा उल्टी करेगा ना तो उस समय उसके मुंह से खून भी आएगा और उल्टी भी आएगा। जो उल्टी है वो भी आएगा, उसके साथ खून भी आएगा। नेक्स्ट, लीवर एंड किडनी डैमेज। लीवर और किडनी डैमेज हो सकता है। और लीवर और किडनी कब डैमेज होगा? मान लीजिए इस दवा को पिलाने के लिए बोला गया है 1 हफ्ता और आप इस दवा को लगातार पिलाते जा रहे हैं, 20 दिन से पिला रहे हैं, तो बच्चों को लीवर या किडनी डैमेज होने की संभावना हो सकती है। उसका लीवर और किडनी डैमेज हो सकती है और उसको और कोई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस दवा को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। 2 ml बोला गया है तो 2 ml पिलाएं, 3 टाइम बोला गया है 3 टाइम पिलाएं और जितना दिन पिलाने के लिए बोला गया है उतना दिन पिलाएं। मैक्सिमम 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता से ज़्यादा ना पिलाएं। अगर कोई भी लाभ आपको नहीं होता है इस दवा को पिलाने से तो ना पिलाएं। नेक्स्ट, जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया रोग। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया रोग। पीलिया रोग का मतलब होता है बच्चों के शरीर में ना पीला पड़ जाएगा, उसका शरीर पीला पड़ जाएगा और उसके शरीर में खून का कमी हो जाएगा, जिसे पीलिया रोग बोला जाता है। उसका पैर हाथ पीला पीला, उसके आँख में भी पीला पीला दिखने लगेगा, जिसे जॉन्डिस या पीलिया रोग बोला जाता है। और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले इस दवा को पिलाने के बाद, अगर बच्चों को इस दवा को पिलाते हैं दर्द बुखार को ठीक करने के लिए, और कोई इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट, जितना भी हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में अभी बात किए हैं, इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले और जो भी दिक्कत हो रहा है डॉक्टर को बताएं ताकि वो आपका सोल्यूशन कर सके। थैंक यू दोस्तों, हमने इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता दिया है आपको। अब हम इसके प्रिक्यूशन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? प्रिक्यूशन। प्रिक्यूशन का मतलब होता है सावधानी, चेतावनी। मान लीजिए इस दवा को पिलाना है बच्चों को तो कौन सा ऐसा सावधानी है जिसको ध्यान में रखकर पिलाना है, कौन सा ऐसा चेतावनी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। चलिए अब हम इसके सावधानी और चेतावनी के बारे में बताते हैं। पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है पेट उट में फोड़ा वोड़ा हो जाता है, छाला वाला पड़ जाता है, या मुंह में छाला वाला पड़ जाता है, माउथ में छाला वाला पड़ जाता है तो उसे पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। या पेट में छाला वाला पड़ जाता है तो उसे पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। और बच्चों को पेप्टिक अल्सर हुआ है, पहले से बच्चों को पेप्टिक अल्सर हुआ है तो इस दवा को बच्चे को ना पिलाएं। नेक्स्ट, सीजर। सीजर का मतलब होता है मिर्गी आना। बार बार बच्चा गिर जाता है, बच्चा कमज़ोर है, बार बार गिर जाता है, मिर्गी आता है, कहीं पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, दांत लग जाता है, तो उस वैसे बच्चों को भी इस दवा को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज किडनी और लीवर प्रॉब्लम्स। जिस बच्चे की किडनी या लीवर ख़राब है उसे ना दे। अगर कोई बच्चा है जिसका लीवर और किडनी पहले से ख़राब है या लीवर किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वैसे बच्चों को इस दवा को नहीं पिलाना है, वैसे बच्चे को इस दवा को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज लीवर और किडनी डिजीज। जिस बच्चे को लीवर या किडनी की बीमारी है उसे ना दें। अगर कोई बच्चा है जिसे लीवर या किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी है या लीवर किडनी का बीमारी है या उसको लीवर किडनी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उस बच्चे को इस दवा को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, डू नॉट एडमिनिस्टर द मेडिसिन इन लार्ज क्वांटिटी। दवा को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। अगर बच्चा को 5 ml पिलाने के लिए बोला गया है तो इस दवा को 5 ml पिलाएं, 10 ml ना पिलाएं। 2 ml बोला गया है तो 2 ml पिलाएं, 5 ml ना पिलाएं। जितना ml बोला गया है पिलाएं उतना ही ml पिलाएं, उससे ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। इस दवा का ओवर डोज बच्चे को ना पिलाएं, ज़्यादा मात्रा में इस दवा को ना पिलाएं। जितना बार बोला गया है उतना बार पिलाएं, जितना मात्रा में बोला गया है उतना मात्रा में पिलाएं। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू चिल्ड्रेन डू नॉट गिव इट टू चिल्ड्रेन हाउ आर एलर्जी टू एस्पिरिन एंड डिस्पिरिन मेडिसिन।
एस्पिरिन और डिस्पिरिन क्या है? दवा है, ठीक है। इसे उन बच्चों को ना दें जिन्हें एस्पिरिन और डिस्पिरिन दवा से एलर्जी है। इस दवा को वैसे बच्चे को नहीं पिलाना है। किसको? वैसे बच्चे को जिसको एस्पिरिन और डिस्पिरिन से एलर्जी है। उस तरह के बच्चे को नहीं पिलाना है। जिस बच्चे को हम एस्पिरिन दवा या डिस्पिरिन दवा बच्चे को पिलाते हैं तो उसको कुछ और दिक्कत होने लगता है, तो वैसे बच्चे को इस दवा को नहीं पिलाना है। जिस बच्चे को एस्पिरिन दवा और डिस्पिरिन दवा पिलाते हैं उसको एलर्जी हो जाती है, तो वैसे बच्चे को इस दवा को भी नहीं पिलाना है, ठीक है। हमने इसके सावधानी और चेतावनी के बारे में बता दिया है, और इन सभी से चेतावनी और सावधानी को ध्यान में रखकर बच्चे को दवा को पिलाएं जब भी पिलाना होगा। थैंक यू। अब हम इसके ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे। ब्रांड नेम का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर इस दवा को आपको किसी भी मेडिकल से ख़रीदना है तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से ख़रीद सकते हैं, और जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से ख़रीदते हैं तो उसे ब्रांड नेम बोला जाता है। अब हम उसके बारे में बताएंगे कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप को ख़रीदना होगा तो ख़रीद सकते हैं। जयडोल सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। जयडोल सस्पेंशन जो कि 60 ml का बोतल आता है, 60 ml का एक डब्बा आता है, इस नाम से आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। जयडोल सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि इस दवा में क्या पाया जाता है। इसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। कंपोजिशन का मतलब होता है जो जयडोल सस्पेंशन है ना, इसमें क्या पाया जाता है कि जो दर्द और बुखार को ठीक करता है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेफेनेमिक एसिड, जो कि मेफेनेमिक एसिड का काम है दर्द और बुखार को ठीक करना। कितना भी बुखार हो, बच्चों को कितना भी बुखार हो ना, इस दवा को पिलाने से ना उसका दर्द और बुखार आसानी से ठीक हो जाता है। मेफेनेमिक एसिड होता है जो कि दर्द और बुखार को कंट्रोल करता है, ठीक करता है। जायडोल सस्पेंशन में मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेफेनेमिक एसिड जो कि दर्द और बुखार को ठीक करता है, ठीक है। हमने इसके कंपोजिशन और ब्रांड नेम के बारे में बता दिया है। ब्रांड नेम का मतलब होता है जिस नाम से इस दवा को आप खरीद सकते हैं किसी भी मेडिकल से, और कंपोजिशन का मतलब होता है इस दवा में क्या पाया जाता है जो कि दर्द और बुखार को ठीक करता है। थैंक यू दोस्तों।